सो ये एक ब्रीफ सा जो है वो ओवरव्यू था इम्पोर्टेंस ऑफ एच आर एम का कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एच आर एम, आप कहाँ कहाँ एच आर एम को यूज़ कर सकते हो या कहाँ जो है वो क्यों आपको आप फोर्स किया जाता है आपको कि आप एच आर एम जो है वो यूज़ करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट वाज द ब्रीफ overview of importance of HRM. And now coming to the slide, हम जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनको वन बाय वन ज़रा फास्टली डिस्कस करेंगे बिकॉज हम इस पे काफ़ी डिटेल में जो है वो बात कर चुके हैं। The first one is hire the right person for the right job. We have already explained all these points कि हमें एच आर एम के थ्रू ही हमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हम ले आ सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इससे जो है वो लो एट्रिशन रेट, टर्नओवर जो है एम्प्लॉय टर्नओवर के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, उसकी रेशो को भी आप एच आर एम के थ्रू ही कम कर सकते हैं। इंश्योर करवा सकते हैं कि लोग या एम्प्लॉयज़ जो आपके पास काम कर रहे हैं वो दे आर गिविंग देयर बेस्ट या 100% अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं। टाइम सेव होता है कि एक दफ़ा आप जब पॉलिसी या एक स्ट्रक्चर के थ्रू चल रहे होते हैं कि आप कितने आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने ईयर्स का प्लान है, कितनी कॉस्ट आएगी, तो जब एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड अबाउट द ह्यूमन तो फिर देयर आर लेस चांसेस कि आप को जो है वो आपका टाइम दोबारा से आपको कंज्यूम करना पड़े या कॉस्ट लगानी पड़े। बिकॉज जब आप प्लान के थ्रू जा रहे होते हो, जब आप स्टडी करके जा रहे होते हो, कोई भी स्टेप लेते हो, तो वहाँ रिसोर्सेज के वेस्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो एक दफ़ा जब आपने प्लान कर लिया कि इतने लोग आपको चाहिए, तो आप जब उनका इंटरव्यू करते हो और उनको हायर करते हो, उनकी सिलेक्शन होती है और फिर आप उनके साथ अपने गोल्स को लेके चलते हो, तो फिर लेस चांसेस होते हैं कि लोग आपको छोड़ के जाएंगे और आपको दोबारा से जो है वो इस पूरे प्रोसीजर के लिए आपको टाइम या कॉस्ट या एनर्जी जो है वो लगाना पड़ेगी एज अ ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, अवॉइड लीगल एक्शन फॉर एनी डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस कम होते हैं। जब एक स्ट्रक्चर्ड एक फार्मूला होता है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस कम होते हैं। सेफ्टी लॉज आर नॉट इग्नोर्ड, इक्विटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय इन रिलेशन टू सैलरी एट्सेट्रा। सैलरी भी जो है वो उसमें इक्विटी आप एच आर एम के थ्रू ला सकते हैं और उसको बैलेंस्ड होती है अकॉर्डिंग टू हाउ समवन डिज़र्व, तो आप इतने ही उसको पे करते हो। इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग, जाहिर सी बात है एच आर एम ही है जो फोकस्ड होता है, जो कंसिडरेशन में लाता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करवाओ, उनके करियर को जो है वो करियर गाइडिंग करो, करियर बिल्ड करो। तो एच आर एम से ही आप जो है वो इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग्स जो है वो दिलवा सकते हो और अपने एम्प्लॉयज़ को अवॉइड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम जो है वो ओवरव्यू में डिस्कस कर चुके हैं एक वाइडर एक स्कोप में। तो वन बाय वन हमने इस स्लाइड को भी हमने ज़रा टच किया है। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, बिकॉज ऑलरेडी हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि मैन, मनी, मटेरियल, जितने भी फैक्टर्स हैं जो जो आपको चाहिए होते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ लोग, द पीपल, द कैंडिडेट एम्प्लॉयज़। ओके, सो जितने आपके एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल होंगे, उनके हाईली क्वालिफाइड होंगे, हाईली एक्सपीरियंस्ड होंगे, इतना ही मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। और फिर उन लोगों को लेके आना, अट्रैक्ट करना, उनको मोटिवेट करना और देन उनको रिटेन करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो ज़्यादा लंबे अरसे तक आपके साथ जुड़े रहें और आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपको हेल्प आउट करें। तो एच आर एम को यूज़ करना, एच आर एम को प्रैक्टिस में लाना, एच आर एम डिपार्टमेंट को डेवलप करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।